बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है एवेल्युएटिंग लाइन इंटीग्रल वेक्टर कैलकुलस बुक टू फॉलो। क्वेश्चन, इफ फाई इज इक्वल टू 2xyz स्क्वायर and c is the curve x is equal to t square, y is equal to 2t, z is equal to t cube with t lies between 0 and 1, then evaluate line integral c phi dr। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट अच्छी तरह आप समझ लें कि क्या करना क्या है हमने। फाई की ये वाली वैल्यू जो है इस कर्व के लॉन्ग जिसमें एक्स टी स्क्वेयर है, वाई इज इक्वल टू 2t और जेड इज इक्वल टू टी क्यूब है, इस कर्व के लॉन्ग हमने इसको एवेल्युएट करना है फाई को, साथ डी आर। और ये डी आर चूंकि आपको पता है कि वेक्टर है, तो यहाँ से और फाई स्केलर है, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि जब इस इंटीग्रेशन का आंसर आएगा तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ये इस डी आर के वेक्टर सिंबल की वजह से। तो हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। फाई आपके पास है 2xyz स्क्वायर। जब आपने इसको वैल्यूएट करना है कर्व के लॉन्ग, तो फिर आपने x की वैल्यू टी स्क्वायर, y की वैल्यू 2t और z की वैल्यू 2t क्यूब आपने यूज़ करनी है। तो मैं इस तरह ही करूँगा, x की जगह मैंने टी स्क्वायर पुट कर दिया है, y की जगह 2t पुट कर दिया है और z की जगह टी क्यूब पुट कर दिया और टी क्यूब का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या बन गया, 4t⁻⁹। कैसे, टी की पावर 6, टी की पावर 7 और टी की पावर 2 जो है 9। 2 इंटू 2 4, 4t⁻⁹ बन गई फाइव की वैल्यू। आर आप सबको मालूम है पोजीशन वेक्टर है, और वो क्या होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। यहाँ भी एक्स वाई और जेड की वैल्यूज पुट कर देते हैं। एक्स की वैल्यू आ गई टी स्क्वेयर, आई एज इट इज रहेगा, वाई की वैल्यू 2t और जे एज इट इज, और जेड की वैल्यू टी क्यूब और के एज इट इज। इसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें डी आर मालूम करना है। लाइन इंटीग्रल एवेल्युएट करने के लिए वी हैव टू फाइंड डी आर। तो डी आर हम फाइंड करते हैं, तो वो क्या होगा, टी स्क्वेयर का डिफरेंशियल क्या बनेगा, 2t dt, आई यूनिट वेक्टर एज इट इज। 2t का डिफरेंशियल क्या बनेगा, 2 dt, जे यूनिट वेक्टर एज इट इज। और टी क्यूब का क्या बनेगा, 3t² dt, के यूनिट वेक्टर एज इट इज। ये बन गया डी आर। अब हम इस पोजीशन में हैं कि सी फाई डी आर मालूम कर सकें। यहाँ सिर्फ इतना ही काम किया है कि चूंकि डी टी आपके पास तीनों टर्म में आया है, तो डी टी आपने कॉमन ले लिया और आपके पास आ गया 2t आई यूनिट वेक्टर प्लस 2 जे यूनिट वेक्टर प्लस 3t² के यूनिट वेक्टर इंटू डी टी। तो जैसे मैंने बताया कि हम अभी इस पोजीशन में हैं कि सी फाई डी आर कैलकुलेट कर लें। मैं क्विकली रिव्यू दे दूं आपको। फाई की आपके पास ये था दिया हुआ, जो भी उसने फाइल दिया हुआ है उसमें आपने एक्स वाई जी की वैल्यू, और ये लाइन इंटीग्रल इस किस्म का जो होता है सॉल्व करना सबसे आसान होता है जिसमें एक्स वाई जी की वैल्यू खुद दी गई हो और आपको जिस पैरामीटर की फॉर्म में दी हुई है उस पैरामीटर की लिमिट्स भी दी हुई है 0 to 1। टी जो है दैट लाइज बिटवीन 0 and 1। फाई आ गया, आर आ गया, और यहाँ से आपने डी आर निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ टी। तो अब हम इस पोजीशन में हैं कि सी फाई डी आर कैलकुलेट कर लें। तो मैंने क्या किया, फाई की वैल्यू पुट कर दी है 4t9, और डी आर की वैल्यू जो निकाली थी वो 2t आई प्लस 2j प्लस 3t² के और dt। और चूंकि इंटीग्रेशन आप देख रहे हैं कि सिर्फ t के रिस्पेक्ट होनी है, तो ये लिमिट्स लग जाएंगी 0 to 1t। अगला जो है, अब आप 4 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, वो आपने 4 कॉमन ले लिया और t9 को मल्टीप्लाई कराया इन तीनों के साथ। t9 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो t10 हो जाएगा, तो आ जाएगा 2t10 आई वेक्टर। इसी तरह ये t9 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2t9j वेक्टर, और t9 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो t11 हो जाएगा, 9 प्लस 2, 3t11 के वेक्टर। इसके बाद जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो 2t11/11 आई वेक्टर प्लस 2t10/10 जे वेक्टर प्लस 3t12/12 के वेक्टर। ये बात समझ आ गई। आपको याद है इंटीग्रेशन में क्या करनी, पावर ऐड ही करनी है। तो ऐड पर आपने पावर ऐड करके उसी पावर से, एडेड पावर से डिवाइड कर दी।
फिर लिमिट्स लगानी है 0 to 1। पहले हम अपर लिमिट लगाएंगे, फिर हम लोअर लिमिट लगाएंगे। तो अपर लिमिट लगाई टी की जगह हमने 1 लगाना है, और लोअर लिमिट तो आपको अब जब 0 लगाएंगे आप लोअर लिमिट, तो सारी की सारी टर्म 0 हो जाएंगी। तो अपर लिमिट 1 लगाई टी की जगह 1, 1 की पावर 11, 1 की पावर 10, 1 की पावर 12, लोअर लिमिट आपकी 0 हो जाएगी। तो ये आपके पास आ गया 2/11 आई यूनिट वेक्टर प्लस 1/5 जे यूनिट वेक्टर प्लस 1/4 के यूनिट वेक्टर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन क्या है इसमें, 1 की पावर 11 वन ही वन नहीं है, तो 2 का 2 ही रह जाएगा। तो ये बन गया 4 × 2 8/11 आई यूनिट वेक्टर प्लस 4/5 जे यूनिट वेक्टर प्लस 4/4 करके 1 रह जाएगा, तो के रह जाएगा, के यूनिट वेक्टर। तो जैसा मैंने शुरू में बताया था कि इस लाइन इंटीग्रल का आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। मुझे कैसे पता चला था कि ये जो लाइन इंटीग्रल है वो डी आर जो है एक वेक्टर था, जिसकी वजह से पता चला था कि ये वेक्टर क्वांटिटी बनती है ना, फाई स्केलर है और डी आर वेक्टर है, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक वेक्टर आएगा। तो वेक्टर क्वांटिटी का जब हमने लाइन इंटीग्रल मालूम करना है तो आंसर वेक्टर में आएगा। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा।